अच्छा, डिलीवरी का आपने एक टाइम फ्रेम बताया और आपने एक चीज़ जो कि मेरे क्वेश्चन का आंसर भी है, लेकिन आपने एक चीज़ डिस्क्लोज़ की कि अगर हम उस टाइम फ्रेम तक डिलीवर नहीं कर पाए तो 0.5% के हिसाब से हम आपको रेंट पे करेंगे। ठीक है। नॉर्मली हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं, गो के कुछ अच्छे डेवलपर्स हैं, वो अपने टाइम फ्रेम से चलते हैं और ये एक्सपीरियंस भी रहा है। कुछ डेवलपर्स कुछ चीज़ों को डिले करते हैं और फिर डिले करने के बाद जो कमिटमेंट्स होती हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप की अगर किसी के माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है तो उसको मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा दोबारा से एड्रेस किया जाए और दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और कैसे लेके चलेंगे। चूँकि जो बात मैंने आपसे की है कि अगर ग्रेस पीरियड के साथ भी हमारी डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुई तो शॉप की वैल्यू का जो सब्सिक्वेंट वैल्यू ऑफ द शॉप है और उस टाइम तक जिन्होंने एक सर्टेन पेमेंट हमें कर दी होगी उनको हम 0.5% पर मंथ ऑफ़र करेंगे। और ये वो बात नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आज के रैंडमली। ये रैंडमली कह दिया और ये पॉडकास्ट ख़त्म हो गया तो उसको रेफरेंस पे इस्तेमाल होगा। वो हमारे प्रिंटेड क्लॉज में शामिल है। अच्छा, वो एमओयूज़ के अंदर जो भी जी, आप उसके लोगों ने अंदर वो वो हमने रिटन है। लिख इन रिटन है, ब्लैक एंड ठीक वाइट है। है, सो दैट्स वाई। और चूंकि वो हमारे बोर्ड ने कलेक्टिव विजडम के साथ पूरी स्ट्रेटजी डिवाइस करके उसको लिखा है तो दे स्टैंड बाय इट एंड दे नो कि ये कमिटमेंट है जो हमने पब्लिक से किया है टू नॉट ओनली गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक बट ऑल्सो शो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी टुवर्ड्स देयर हार्ड अर्न मनी दैट वी केयर रियली केयर अबाउट इट। अच्छा जुनेद साहब, हमने जब भी किसी भी सोसाइटी के अंदर, चाहे वो प्लॉट हो, अपार्टमेंट हो या किसी भी कमर्शियल मतलब प्लॉट हो, तो भी फ़ाइल सिस्टम एक चल रहा है कि मार्केट के अंदर, जिस तरह आपने भी बताया कि हम आपको बुकिंग फॉर्म्स वगैरह देंगे, फ़ाइल्स देंगे। क्लाइंट थोड़ा सा डरता है इस फ़ाइल सिस्टम से कि यार ये फ़ाइल सिस्टम अथेंटिक है या नहीं है। तो इस हवाले से आपका प्रोजेक्ट क्योंकि कंटोनमेंट के अंदर आता है, तो उसके ऊपर क्या सिस्टम है आप लोगों का इस हवाले से? पहली चीज़ तो ये कि हमारी इन्वेंट्री लिमिटेड है और ठीक है। पॉइंटेड और मार्क्ड इन्वेंट्री। मिसाल के तौर पे अगर हमारी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 100 शॉप्स हैं तो हर शॉप का एक स्पेसिफिक नंबर, एक उसका लॉन्ग लेट एड्रेस है। ठीक है। दूसरा ये कि जो शॉप हमने आपको दी है, आपकी पेमेंट की कंप्लीशन के बाद जब आपको पोजेसन मिलेगी तो मेट्रोपोल के पोजेसन लेटर के साथ साथ कैंटोनमेंट बोर्ड की रजिस्ट्री भी आपको दी जाएगी अच्छा, क्योंकि ये मतलब ये कैंटोनमेंट अलग के से रजिस्ट्री भी होगी। एग्जैक्टली क्योंकि ये कैंट के बाईलॉज का हिस्सा है। तो ज़बरदस्त। आपकी ओनरशिप सरकारी खातों में होगी, डायरेक्ट लीज होगी और जो प्रॉपर्टी टैक्स कैंट का बनता है वो आप अपनी शॉप का खुद खुद अदा पे करेंगे करेंगे। एनुअल बेसिस पे, जो भी नॉमिनल उनके जो फीस स्ट्रक्चर होते हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है हर उस शख्स के लिए जो यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा है। उसे पता है कि मैं ये प्रॉपर्टी मेट्रोपोल से तो ले रहा हूँ लेकिन पोजेसन के साथ मुझे कैंटोनमेंट बोर्ड से भी रजिस्ट्री इसकी मिलेगी। सो आई विल बी ज़बरदस्त। द होल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मतलब कंटोनमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का ये भी फ़ायदा है उसको कि एब्सोल्युटली जी। डायरेक्टली रजिस्ट्री जी भी जी, मिलती काफ़ी है। बड़ी बड़ी जगहों पे, एक दो जगहों पे ऐसा नहीं है, बहरिया में नहीं है, गुलबर्ग में ऐसे नहीं ही है, इस है। तरह का कोई सीन नहीं है। तो ये सिक्योरिटी का समझ लें कि नेक्स्ट लेवल है लोगों के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, जब भी कोई डेवलपर प्रोजेक्ट लेकर आता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके चलता है। ठीक है। शायद ये एक बिजनेसमैन की ज़रूरत भी है, उसने पैसा कमाना है। मेट्रोपोल मॉल या आर्केड को बनाने की ज़रूरत थी इस एरिया के अंदर, या ये एक जस्ट बिजनेस आइडिया है? बेसिकली मैं तो इस बात पे बड़ा फर्म बिलीव रखता हूँ कि ये डिलीवर होने, ये समझ लें कि आज डिलीवर हुआ और कल आबाद है। ये इस लेवल का प्रोजेक्ट नंबर एक। नंबर दो ये कि जो मैनेजमेंट की जो सोच है, जो विज़न है, वो लार्जर देन लाइफ है। यानी ये इट इज़ गोइंग टू बी एन आइकॉनिक स्ट्रक्चर इन दिस रीजन। मैं तो इस बात का यकीन रखता हूँ कि मेट्रोपोल के डिलीवर होने के बाद मीडिया पे जब कभी भी पिंडी की कोई डॉक्यूमेंट्री चलेगी तो एक झलक मेट्रोपोल की ज़रूर आएगी, उसमें ये इतना आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनेगा। यानी दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट पीपल ऑफ दिस सिटी और मे बी द ट्विन सिटीज़ विल रिलेट टू इट। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से पिंडी जितना तारीख़ी शहर है और जितनी रिच हिस्ट्री रखता है, पिंडी को पिंडी डिज़ायर्स टू हैव समथिंग दैट दे कैन रिलेट टू एंड दे कैन लव इट। सो अभी तो हम अपने कुछ कुछ कस्टमर्स को या जो आने वाले लोग होते हैं उनको बताते हैं कि जी वो रेलवे स्टेशन है पिंडी का, उसके साथ मेट्रोपोल है। आने वाले दिनों में ये पिंडी में ज़ुबान बनेगी कि जी जो रेलवे स्टेशन है तो मेट्रोपोल के नाल है। ठीक है। तो वो हम इस किस्म का आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो चूंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर है और एक लेगेसी स्ट्रक्चर बनने जा रहा है तो इसमें जो इमोशंस इन्वॉल्व हैं वो लार्जर देन लाइफ हैं। इट्स नॉट अ मेयर बिजनेस थिंग। ऑब्वियसली वी आर डूइंग दिस एंडेवर बिकॉज देयर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट टू डू दिस,
but the impact of this business opportunity on the well-being of the society and the people who will be doing business in this is much larger than mere business. So that is why the people who are connected with Metropole are connected emotionally with it, and they just want to deliver it and make sure that they do something that becomes the legacy factor. मैं तो बल्कि अपने business partners से भी अक्सर ये कहता हूँ कि when this gets delivered, your children will talk to each other in school that my dad has worked on this structure. So this is something of that sort. ठीक हो गया। अच्छा, आप सेल्स हेड हैं, इसको सेल्स एंड मार्केटिंग को हेड कर रहे हैं। ये तमाम क्यूरीज आप देख रहे हैं। आपने जिस तरह के बताया कि ये प्लॉट जो ऑनर्स हैं वो आई थिंक 1978 से ऑन कर रहे हैं, तो ये भी एक सिक्योरिटी एक वर्थ जी 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 1978 में ये एक्वायर की गई थी प्रॉपर्टी। उसके बाद इट वाज देयर इन द पोजेशन ऑफ द पीपल, द सेम पीपल हु बॉट इट, एंड देन सब्सिक्वेंटली 2015-16 में इसको कुछ करने की जो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने की प्लान थोड़ा तेज़ हुआ। फिर एक दो पार्टनर जिसमें ऑन बोर्ड और हुए जिनका ऑलरेडी रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ है, और फिर मिलके इसको कंसीव किया गया और बहुत अच्छे पार्टनर्स ऑन बोर्ड लिए गए। इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके इसके कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किए गए, और फिर जो इसकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग की रिक्वायरमेंट है उनको मीट करने के लिए टॉप ऑफ द लाइन MEP कंसल्टेंट फर्म्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान में अपना टॉप 5 में नाम रखती हैं, उनको इंगेज किया गया। बेहतरीन आर्किटेक्ट्स इंगेज किए गए। मिलिट्री बैकग्राउंड से प्रोजेक्ट डायरेक्टर आके यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सा ना ये ऑनर जो आपके हैं उनके हवाले से भी चीज़ें डिस्क्लोज़ कीजिएगा कि कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है, जो भी उन्होंने प्रीवियस वर्क किया हुआ है रियल एस्टेट से रिलेटेड या कोई अदर बिजनेस भी रखते हैं। तो माउंटेन विस्टास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि डेवलपर है मेट्रोपोल के, और इन्हीं की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी भी है डीपवेल, जो कि आई थिंक 80s से काम करती हुई आ रही है, और जो इस्लामाबाद के बड़े आइकॉनिक प्रोजेक्ट हैं जो कि इसी स्केल के हैं जिस स्केल का मेट्रोपोल बनने जा रहा है। आपको पता है कि इस्लामाबाद में और एक DHA में जो बड़े प्रोजेक्ट है, उन दोनों प्रोजेक्ट्स पे डीपवेल ने पाइलिंग का और थोड़े बहुत स्ट्रक्चर के काम किया, और अभी भी एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में कश्मीर हाईवे पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर ही कंपनी का बड़ा नाम जो है, जी जी जिनका बड़ा नाम है, जिन्होंने अपने सेक्टर के नाम पे अपना नाम। अच्छा, उसके अंदर भी मज़े की बात ये है कि उसकी कंस्ट्रक्शन को देख के भी पता चलता है कि यार कोई लेवल का काम हो रहा है। एग्जैक्टली वही प्रोजेक्ट है, बैकग्राउंड है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली जो कि मैंने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर शाहिद, उनका सारा एक्सपीरियंस ही सिविल का और मिलिट्री का कंस्ट्रक्शन से सिविल इंजीनियरिंग साइड के ऊपर रहा है, तो वो चूँकि अपने एक बहुत रिच एक्सपीरियंस के साथ एज ए PD हमारे साथ इंगेज हैं, तो उनकी जितनी भी एक्सपीरियंस है वो हम उसको हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे CEO हैं उनकी अपनी सिविल इंजीनियरिंग साइड की एजुकेशन है और वो फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, और उनका ये फैमिली बिजनेस भी रहा है। फिर हमारे कुछ पार्टनर्स हैं जिनका रियल एस्टेट बहुत रिच बैकग्राउंड है, उनके अपनी कमर्शियल स्टेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो दैट मेक्स अस अ वेरी स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड अ वेरी competent board to have the right skill to build this beautiful structure। और दूसरा जो partners हमने on board लिए हैं, चाहे वो architect side से हों, चाहे वो MEP consultants हों, वो सारे इतने heavy weights हैं that they make it look more beautiful। ज़बरदस्त। अच्छा जुनैद साहब, आपके इस मॉल के अंदर जिस हिसाब से आपने इसकी डिटेल बताई, तो कितने करोड़ रुपए फ़ौरन देने पड़ेंगे अपफ्रंट अमाउंट किसी भी बंदे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए? क्योंकि अब तो ये सारी वीडियो देखने के बाद किसी भी नॉर्मल पर्सन के माइंड में आएगा यार ये तो मैं मतलब वो रेट्स की तरफ तो जाएगा ही नहीं ना। एक अगर इस टाइप का बंदा है जो इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें देख के वो कहेगा शायद यार कि इतने एकदम पैसे तो मैं नहीं दे सकता, कुछ सम इंस्टॉलमेंट्स में कोई आपके पास फीचर्स हमारे यहाँ हमारा स्ट्रक्चर ये है कि हमारी 25% DP है, डाउन पेमेंट है। अच्छा। और उसके बाद फिर क्वार्टरली या मंथली जैसे सहूलत होती है एंड यूज़र को, कस्टमर को, उसको हम अकोमोडेट करते हैं। अच्छा, ये आपने अच्छा किया। सॉरी टू से एक बात काट रहा हूँ आपकी कि यार क्वार्टरली या मंथली जिस तरह से उसको आसानी है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं जी आपने मंथली देना है, नहीं जी आपने क्वार्टरली देना है। और अभी भी मज़े की बात बताऊं कि मेट्रोपोल की जो प्राइसिंग है ना, पूरी प्राइसिंग तो खैर आप अपने कस्टमर्स को जो आपसे रब्ता करेंगे बता देंगे। हमारे पास भी वो 6 days a week फ्रॉम 11 in the morning till 7 in the evening आ सकते हैं। जो हमारी साइट है वही हमारा बिज़नेस सेंटर है, वहीं मैं भी होता हूँ, मेरी पूरी टीम भी होती है और मैनेजमेंट भी वहीं होती है। दूसरा ये कि शॉप्स में आज भी सदर में, मेट्रोपोल में आप एज लिटिल एज लेस देन 8 million रुपीज़ में शॉप मेट्रोपोल में ले सकते हैं, और उसकी डाउन पेमेंट जो है वो लेस देन 2 million बनती है।
और उसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो है वो लेस देन 300-400,000 बनती है। और अपार्टमेंट की सूरत में भी जो मिनिमम हमारी वो है मंथली इंस्टॉलमेंट वो लेस देन 1.5K बनती है, यानी 150K। 150K है तो 150K से कम के अंदर पर मंथ, और वहाँ पे आप रीजनेबल है। इंतहाई रीज़नेबल है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वी आर लाइक वेरी वेरी, अभी यही वो टाइम है प्री लॉन्च का जिसमें हम ये लुक्रेटिव ऑफर कर सकते हैं मार्केट को, क्योंकि जिसने जंप कर दिए वो दिल बी दी हैप्पीएस्ट कस्टमर। तो ऑब्वियसली जो हमारी बड़ी आउटलेट्स हैं उनकी प्राइस टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज़ में है, या मिसाल के तौर पे जो हमारे पेंट हाउसेज हैं वो अभी 14-15 करोड़ रुपए का। लेकिन वो तो कनाल कनाल के भी है ना। अब अगर छोटी सी, वो कहते हैं ना पुराने टाइप की, जिसकी हाइट भी छोटी होती है, वो 3 करोड़ रुपए की दुकान है जी, 6 करोड़ रुपए की दुकान है जी, छोटी सी सदर के अंदर। तो इस तरह आर्केड में ना हमारी 11.5 फीट की क्लियर हाइट है, और मॉल साइट में हमारी 17-17, 18-18 फीट की क्लियर हाइट है। जबरदस्त। तो बहुत अच्छे यानी सेटअप, बहुत रीजनेबल रेट है, बहुत रीजनेबल। दूसरा 3 बेड अपार्टमेंट्स हमारे जितने भी हैं उसी अपार्टमेंट की प्राइस में हम 2 डेडिकेटेड पार्किंग ऑफर कर रहे हैं, और 3 बेड हमारे जितने। अच्छा, पार्किंग के एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, जिस तरह नॉर्मली हम आपको कहते हैं 5-10 लाख रुपया दो जी, हमने आपको ये पार्किंग दिया है। पार्किंग सब बेचते हैं, आप बेचते हैं? हम पार्किंग नहीं बेच रहे, क्योंकि हमारे पास एम्पल पार्किंग है, तो हम समझते हैं कि फैसिलिटेट करना चाहिए। और हर 3 बेड अपार्टमेंट में हमारा मेड रूम अलग है, और बाकी 2 बेडरूम अपार्टमेंट के साथ, 2 बेडरूम अपार्टमेंट के साथ हम 1 डेडिकेटेड पार्किंग दे रहे हैं। ज़बरदस्त। और इस तरह के और भी बड़े सारे फीचर्स हैं जो पब्लिक कन्वीनियंस को जहन में रखते हुए हम ऑफ़र करें। ज़बरदस्त। तो बिल्कुल समझ लें कि मार्केट नीड का प्रोजेक्ट है, आज का प्रोजेक्ट है, आज की इन्वेस्टमेंट है, कल का गेम। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। और बड़ी मतलब चीज़ें आपने डिस्क्लोज़ की, बहुत ही एक बेनिफिट वाला प्रोजेक्ट है। अच्छा व्यूअर्स, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन ये नहीं किया कि एक क्लाइंट को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या फ़ायदा होगा, कितने टाइम फ्रेम के अंदर कितना वो पैसा कमा सकता है। ये क्वेश्चन इसलिए भी मैंने नहीं किया कि क्योंकि मैंने देखा, इस प्रोजेक्ट को मैंने स्टडी किया, मैंने कुछ टाइम पहले विज़िट किया, और सदर के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे अपने जहन के अंदर ये आज से कई साल पहले था कि यहाँ पे अगर एक मॉल बने ना तो उस मॉल को मतलब वो रुकेगा नहीं, उसको बेनिफिट की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि उसको बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप सदर को देखें तो सदर के बीच में ब्रेड एंड बटर के सामने एक प्लॉट है। वो प्लॉट मेरे जहन में था, हालांकि वो प्लॉट बहुत छोटा है, ठीक है, और वो मतलब कि गवर्नमेंट का प्लॉट है, वहाँ पे पार्किंग बन गई है। तो मेरे जहन के अंदर ये चीज़ आती थी कि अगर हम यहाँ पे मॉल बना दें, बेशक छोटा सा ही मॉल बना दें, चलेगा, और चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। इसी वजह से मैंने ये सवाल नहीं किया कि जो भी सदर को जानता है, रावलपिंडी सदर के बारे में जानता है, उसको देखा हुआ है सदर को, या वो थोड़ा सा भी उसके बारे में पढ़ ले, तो उसको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी कि यार कि अगर मैं सदर के किसी भी एरिया के अंदर पैसा लगाऊं तो मुझे बेनिफिट होगा या नहीं। तो अगर किसी भी एरिया के अंदर आप पैसा लगाएं और आपको बेनिफिट हो, तो एक मतलब कि इंटरनेशनल लेवल के मॉल या आर्केड या अपार्टमेंट्स के अंदर अगर आप पैसा लगाएंगे और इतने बड़े रकबे के ऊपर, इतना वेल प्लान्ड है, डिज़ाइन है, मैनेज है, तो कैसे बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये सवाल नहीं किया, आपको यकीनन बेनिफिट होगा। और अगर आपको लगता है कि यार इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन मेरी तरफ से रह गया, या मिस्टर जुनैद साहब ने कोई चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं की है, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, अपनी किसी भी इन्वेंट्री को आप बुक करवा सकते हैं। क्योंकि इस टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेंट्रीज बहुत लिमिटेड होती है। जैसा कि बताया गया कि इन्वेंट्री के अंदर भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको चूजिंग का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि लोग चूज़ कर रहे होते हैं कि यार कि नहीं मुझे उस कॉर्नर में अपार्टमेंट चाहिए क्योंकि वहाँ से व्यू है। तो इसके अंदर हर चीज़ को मैनेज किया गया, हर चीज़ को उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया कि किसी को भी किसी भी किस्म की जो नीड है वो मिस ना हो जाए, वो फुलफिल हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।